नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीके इलेक्ट्रिकल्स में। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल स्टार्टर। सो हम बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हम इसमें क्लियर करने वाले हैं कि ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है। उसके बाद में ड्यूअल स्टार्टर में कंपोनेंट कौन सी यूज़ होती है इनसाइड। उसके बाद में ड्यूअल स्टार्टर का वर्किंग एप्लीकेशन क्या है। ओके, सो बिना रुके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ड्यूअल स्टार्टर क्या है। ड्यूअल स्टार्टर का लॉन्ग फॉर्म जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इट इज़ अ स्टार्टर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग अ मोटर। ओके, सो ड्यूअल स्टार्टर जो है बेसिकली कि अगर हमें पता है कि स्टार्टर की यूज़ होता है मोटर में, तो हमें ये पता रहता है कि मोटर जो है ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेती है। तो मोटर के लिए स्टार्टर अगर यूज़ होता है तो वो करंट लिमिट करने के लिए या फिर स्टार्टिंग सर्ज जो है वो एलिमिनेट करने के लिए स्टार्टर यूज़ होता है, ऐसा मानना रहता है लोगों का। पर ड्यूअल स्टार्टर जो है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। ड्यूअल स्टार्टर बेसिकली तो छोटी कैपेसिटी के मोटर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करते हैं ड्यूअल स्टार्टर। और ये 5 HP की मोटर से लेस रेटिंग की मोटर को ड्यूअल स्टार्टर यूज़ होता है। ओके, सो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ड्यूअल स्टार्टर जो है ये एक करंट लिमिटिंग स्टार्टर नहीं है, करंट को लेस नहीं करता है, इनरश करंट को। ओके, पर इसे यूज़ क्यों करते हैं तो हम देखते हैं आगे के वीडियो में। सो ड्यूअल स्टार्टर में कौन से कंपोनेंट रहते हैं। एक तो ओवरलोड रिले लगा होता है, उसके बाद में एक कॉन्टैक्टर लगा होता है जिसे कॉइल वगैरह रहता है, और उसके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं जैसे कॉइल के हिसाब से वो कॉइल को जैसे एनर्जाइज करेंगे वैसे वो कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट होंगे। ओके, दो पुश बटन रहते हैं कॉन्टैक्ट जो स्टार्टर है उसे ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो ड्यूअल स्टार्टर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। तो ये स्टार्टिंग में एक ओएलआर लगा होता है जिसे हम ओवरलोड रिले बोलते हैं, और थर्मल ओवरलोड रिले भी बोल सकते हैं। और बाद में ये कॉन्टैक्टर का पोर्शन है, ये चार जो कॉन्टैक्ट्स है, ये और ये मैग्नेट और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये कॉन्टैक्टर है एक। ये दो पुश बटन है, ये नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज। ओके, सो ओवरलोड रिले जनरली यूज़ होता है कि मोटर अगर ओवर करंट में जाती है, अगर कोई मोटर का एक वाइंडिंग जल गया है और मोटर की वो एक वाइंडिंग जलने से सिंगल पेजिंग हो जाता है। सिंगल पेजिंग होने की वजह से मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, और अगर बहुत ज़्यादा करंट लेती है तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है। जो कि मतलब अगर मोटर की वाइंडिंग 10 एम्पेयर के लिए बनी हुई है और उस मोटर से 15-20 एम्पेयर का करंट जा रहा है तो मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो मोटर की वाइंडिंग ना जले, जो कि एक वाइंडिंग ओपन हुई है, तो उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी वो बहुत कम आएगी। अगर पूरी की पूरी वाइंडिंग जल जाती है तो बहुत मतलब बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में ये ओवरलोड रिले क्या करता है कि ये करंट को सेंस करता है, और अगर करंट ज़्यादा जा रहा है, रेटिंग सेट करनी रहती है, अगर रेटिंग से बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है तो ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाएंगे। ओके, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन मिल गया ओवरलोड रिले से। और दूसरी बात, अगर मोटर को कोई एक फेज़ या दो फेज़ मिल नहीं रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर ट्रांसफार्मर से कोई दो फेज़ नहीं आ रहा तो वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। अगर वोल्टेज कम होता है तो मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, और करंट लेने से क्या होगा कि वाइंडिंग फिर से जल सकती है। तो वाइंडिंग ना जले इसके लिए ये जो ओवरलोड रिले है ये कट ऑफ हो जाएगा थर्मली। ये थर्मल कट ऑफ डिवाइस है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आगे का सर्किट कैसे वर्क करता है। ये ये टोटल 8 कॉन्टैक्ट्स है। ये ये जो प्लेट है, ये प्लेट अगर इस साइड में आएगी तो ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होंगे, वैसे ही चारों पॉइंट्स का। तो ये कॉइल है, ये कॉइल को जब सप्लाई मिलेगा तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चिप है ये अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जब ये चिप यहाँ पे आएगी तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, सो अभी ये जो वाई पॉइंट है, वाई फेज़ है, ये वाई फेज़ से यहाँ पे सप्लाई आ रहा है ये कॉइल के बी पॉइंट पे। मतलब ये परमानेंट एक सप्लाई हो गया कॉइल के बी टर्मिनल पे। अभी ये कॉइल का जो ए टर्मिनल है इसको सप्लाई कहाँ से मिल रहा है। अभी ये बी पॉइंट है, बी फेज़ का ये पॉइंट है, ये यहाँ से सप्लाई आके ये एनो स्विच में जा रहा है जो कि नॉर्मली ओपन रहता है। अगर ये हम स्विच प्रेस करते हैं, मोटर स्टार्ट करनी है हमें, ये स्विच प्रेस करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये स्विच जो है, ये जो पुश बटन है, ये नॉर्मली क्लोज है। नॉर्मली क्लोज होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई रुकेगा नहीं, ये डायरेक्टली यहाँ से आके कॉइल के ए टर्मिनल पे आ जाएगा। कॉइल का ए टर्मिनल जो है, यहाँ पे सप्लाई मिल गया, मतलब कॉइल एनर्जाइज हो गया। कॉइल एनर्जाइज हो गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो गया मतलब ये पॉइंट आपस में जुड़ गया, ये पॉइंट आपस में जुड़ गया, ये भी और ये भी।
ये तीन पॉइंट का तो समझ में आया, पर ये पॉइंट क्यों है हम देखते हैं। आर पॉइंट जुड़ गया, वाई जुड़ गया, बी जुड़ गया, ये मोटर को मिल गया, मोटर चालू हो जाएगी। ओके, पर ये तो पुश बटन है, अगर ये बटन में प्रेस करके रिलीज कर देता हूँ तो ये तो ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से कॉन्टैक्ट हट जाएगा और जो कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो सकती है। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने और भी कुछ सप्लाई दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से बी सप्लाई दिया था, बी फेस का सप्लाई दिया था यहाँ से होके यहाँ तक, ये ए पॉइंट तक। ओके, तो वैसे ही मैंने बी फेस का सप्लाई दिया है, पर यहाँ से दिया हुआ है। जब ये कॉइल एनर्जाइज होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये पॉइंट जुड़ जाएगा, ये पॉइंट जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बी फेज आ जाएगा, यहाँ पे बी फेज आ जाएगा, तो ये जेड पॉइंट पे बी फेज है मतलब। और अगर कॉइल एनर्जाइज है, ये पॉइंट जुड़ गया, ये भी पॉइंट जुड़ गया, तो ये पी और जेड पॉइंट आपस में जुड़ गया, तो मतलब यहाँ से बी सप्लाई यहाँ से आके ये क्यू पॉइंट पे आ गया। पुश बटन मैंने छोड़ दिया है, पर ये पॉइंट पे सप्लाई आया, ये पॉइंट पे सप्लाई आके फिर से ए पॉइंट में बी फेस का सप्लाई चला गया, जो कि पहले यहाँ से आ रहा था, अभी पहले यहाँ से आ रहा था, अभी यहाँ से आ रहा है। मतलब कॉइल को बी फेस का सप्लाई कंटिन्यूस मिल रहा है, भले ही ये बटन आप छोड़ दो। तो अभी मोटर चालू हो गई। अभी हमें अगर मोटर बंद करनी है तो हम क्या करेंगे, बी फेस का सप्लाई यहाँ से होके क्यू पॉइंट पे आ रहा है और क्यू पॉइंट से डायरेक्टली ए पॉइंट में जा रहा है। बीच में खाली ये स्विच है, अगर ये स्विच ओपन कर दोगे तो कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर कॉइल डीमैग्नेटाइज होगा तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे आया हुआ था, तो ये वापस चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा, तो ये सभी पॉइंट जो है ये आपस में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे बी फेज मिलेगा नहीं, और यहाँ से तो हमने पहले से ही काट के रखा है। ओके, तो यहाँ से भी मिलेगा नहीं, यहाँ से भी मिलेगा नहीं। ओके, सो जो कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और जो कॉन्टैक्टर है ओपन हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो सभी कंपोनेंट्स हैं, इसका क्या यूज़ है। ओके, ओवरलोड रिले, जैसे कि मैंने बताया कि ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। ओवरलोड अगर कंडीशन रहती है मोटर में, वो ज़्यादा करंट जा रहा है या तो कोई फेज़ ओपन हुआ है मोटर की वाइंडिंग का, और वो वाइंडिंग में करंट जा रहा नहीं है, और सिंगल फेजिंग हुआ है मोटर में, तो बाकी की वाइंडिंग जल सकती है जो बची हुई है, तो उस केस में ओवरलोड प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले देता है। बाद में जब फेज़ होता है, फेज़ फेलियर होता है, तो फेज़ फेलियर में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में करंट अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो कॉन्टैक्ट हीट हो जाएंगे ओवरलोड रिले के, और ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ओके, कॉन्टैक्टर में जनरली कॉइल लगा होता है, वो कॉइल को अगर मैग्नेटाइज कर दे तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, डीमैग्नेटाइज कर देते हैं, मैग्नेटाइजेशन निकाल देते हैं, सप्लाई निकाल देते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। बेसिकली यही कॉन्टैक्टर का फंक्शन है। पुश बटन जो है, तो पुश बटन हम क्यों यूज़ करें, जैसे कि मैंने बताया कि एक एनओ स्विच लगा हुआ है, एक एनसी स्विच लगा हुआ है। एनओ का क्या यूज़ है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे सप्लाई दे के निकाल देना है। ओके, और एनसी स्विच का क्या है, पहले सप्लाई ये शॉर्ट है आपस में, मैंने शॉर्ट किया हुआ है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको ओपन करना है और फिर से जोड़ देना है। ये एनसी स्विच का काम होता है। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।